उत्तर प्रदेश सरकार में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे जारी है। 2 दिन पहले सर्वे की समय सीमा 5 दिन और बढ़ा दी गई है। अब सर्वेक्षण का काम 15 अक्टूबर की बजाय 20 अक्टूबर तक हो सकेगा। वहीं जिलाधिकारी भी अपनी अपनी रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन को भेज सकेंगे। अभी तक गैर मान्यता प्राप्त 6,436 मदरसे चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 5,170 मदरसों के सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। अब तक जितनी जांच हुई है उनमें 5,140 मदरसे बिना मान्यता के चलते पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ज़्यादातर मदरसे बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर बसे हैं, जो नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत नेपाल के बॉर्डर पर कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बने हुए हैं, जो नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में बसे हैं। इतना ही नहीं, सीमा के नो मैंस लैंड, जहां किसी व्यक्ति को आने जाने की अनुमति नहीं है, वहां की जमीन पर भी मदरसों के नाम पर कब्जा किया हुआ है। इन बिना मान्यता प्राप्त मदरसों को करोड़ों की फंडिंग भी मिल रही है। सर्वे में पता चला है कि छोटे छोटे गाँव में 5 से 6 तक मदरसे बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे लगातार जारी है। दरअसल सरकार ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन मदरसों का संचालन किस प्रकार किया जा रहा है। तस्वीर में आपको मदरसा की दिखा दूं कि नदवा कॉलेज है ये। यहाँ पर भी सर्वे की जो टीम है वो पहुँची थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी तमाम दस्तावेज़ों की जांच की गई थी, दस्तावेज़ उपलब्ध भी कराए गए थे। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों के सर्वे को लेकर लगातार संवेदनशील भी है। अब इसकी समय सीमा भी बढ़ा दी गई है, यानी अब 20 अक्टूबर तक जो सर्वेक्षण का कार्य है वो किया जाना है। वहीं जो शासन को रिपोर्ट सौंपी जानी थी 25 अक्टूबर तक, अब वो 15 नवंबर तक सौंपी जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरीके से संवेदनशील है मदरसों के सर्वे को लेकर। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो अब तक 6,000 से ज़्यादा जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको चिन्हित किया जा चुका है। वहीं अगर सर्वेक्षण के कार्य की बात की जाए तो 5,000 से ज़्यादा मदरसों में ये कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए सरकार ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर जो मदरसों का संचालन है वो किस प्रकार किया जा रहा है। और वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है कि एक विशेष वर्ग को जो है वो लगातार परेशान करने की नीयत से ये तमाम कार्य किए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जब मदरसों का सर्वे पूरा हो जाएगा, जब रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, तो आखिरकार इन मदरसों पर किस तरीके से आगे कार्य किया जाता है और आखिर किस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो इन मदरसों को दी जाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।